दोस्तों, एक शख्स कुश्ती लड़ने के फ़न में मशहूर था। वो 360 दांव पेच जानता था और हर रोज़ इनमें से एक दांव के साथ कुश्ती लड़ता था। एक शागिर्द पर वो बहुत मेहरबान था। इसको 359 दांव सिखा दिए, सिर्फ एक दांव अपने पास रखा। वो नौजवान कुछ अरसा में ज़बरदस्त पहलवान बन गया और दूर दूर तक इसकी शोहरत फैल गई। मुल्क भर में किसी पहलवान को इसका मुकाबला करने की जुर्रत ना होती थी। एक दफ़ा इस नौजवान ने अपनी ताकत के इल्ज़ाम में बादशाह बख्श से कहा कि उस्ताद को मुझ पर जो फोकियत हासिल है वो इसकी बुजुर्गी और तरबियत के हक की वजह से है, वरना कुव्वत और फ़न में इससे कम नहीं हूँ। बादशाह विक इसकी ताला पसंद न आई और इसने उस्ताद और शागिर्द में कुश्ती कराने का हुक्म दे दिया। मुकर्रर दिन को इस दंगल के लिए शाहाना इंतजामात किए गए और इसे देखने के लिए खुद बादशाह, हुकूमत के ओहदेदार, दरबार के अफसर और मुल्क भर के पहलवान जमा हुए। नौजवान मस्त हाथी की तरह दंगल में आया। ऐसा मालूम होता है कि वो पहाड़ को भी अखाड़ सकता है। बूढ़ा उस्ताद समझ गया कि नौजवान शागिर्द कुव्वत में इससे बढ़ चुका है, ताहम वो इस दांव का तोड़ नहीं जानता था। उस्ताद ने इसको दोनों हाथों से सर पर उठा लिया और फिर ज़मीन पर पटक दिया। हर तरफ वाह वाह का शोर मच गया। बादशाह ने उस्ताद को बेशबहा इनामात से सरफराज किया और नौजवान को मलामत की कि तूने अपने मोहसन उस्ताद से मुकाबला किया और जलील हुआ। इसने कहा कि जहाँ पना उस्ताद अपनी ताकत की वजह से मुझ पर गालिब नहीं आया, बल्कि इसने मुझसे कुश्ती का एक पेच छुपा रखा था। वो इस पेच की वजह से जीत गया। दोस्तों, कभी भी किसी को राज ना बताएं, ना ही किसी के राज दूसरे के सामने खोलें। हमेशा अपने राजों को राज में रखें और दूसरों के राजों को भी राज में रखें, क्योंकि दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं और कोई गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हमेशा राज की बात को राज में रहने देना चाहिए।